राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिए कृपायतन, जानी बिकल विशेषी। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखते हुए सीता जी को देख रहे हैं। सीता को विशेष व्याकुल जान रहे हैं। तब इस प्रकार देखी विपुल बिकल वैदेही, निमेष बिहात कलप समुतेहि। त्रिषेत बारे बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। देखि विपुल बिकल वैदेही, निमेष बिहात कलप समुतेहि। त्रिषित बारे बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी जानकी जी को बहुत ही विकल देख रहे हैं और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। इस प्रकार कि सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा समझकर जानकी जी की ओर देख रहे हैं और उनका विशेष प्रेम देखकर वह पुलकित हो रहे हैं। कुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लगावम उठाए धनु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। गुरु हे प्रणाम
मन ही मन कीन्हा अति लाघव। उठाए धनु लीन्हा दम क्यों दामिनी। जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु। मंडल सम भयऊ। इस प्रकार प्रभु जब सीता जी को अति धीर व्याकुल देखते हैं, तब इस प्रकार वह प्रभु भी बहुत ही हृदय में आनंदित हो रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन गुरु को प्रणाम करते हैं और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लेते हैं। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को हाथ में लेते प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को प्रभु ने कब उठा लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लग सका। सबने प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे, अर्थात धनुष को साथ लिए देखा। उसी क्षण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया और इस प्रकार शिव धनुष के टूटते ही भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए, अर्थात दसों दिशाओं में उस शिव धनुष टूटने की ध्वनि गुंजायमान होती है। भरे भुवन घोर कठोर रवो। रवि बाजी तजि मारगु चले। चेकरहि दिग्गज डोल मही। अहि कोल कुरु में कले मले। सुर असुर मुनि कर कान। दीन्हे सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड्यो राम
तुलसी जयति बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रवो, रवि बाजी तजि मारगु चले। चेकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरु में कले मले। सुर असुर मुनि कर कान, दीन्हे सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड्यो राम, तुलसी जयति बचन उचारहि। इस प्रकार घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए, अर्थात शिव धनुष के टूटने की आवाज़ इतनी तेज होती है कि सभी लोकों में उस धनुष की आवाज़ गूंजने लगती है। उस शिव धनुष की ध्वनि से सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगते हैं। दिग्गज चिग घाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। और इस प्रकार यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वहाँ सभा में उपस्थित सबको निश्चय हो गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजो, सागरु रघुबर बाहुबलो। बूढ़ सो सकल समाजो, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शंकर चापु जहाजो, सागरु रघुबर बाहुबलो। बूढ़ सो सकल समाजो, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इस प्रकार शिव जी का धनुष जहाज है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। इस प्रकार धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले से जहाज पर चढ़े थे।